क्या आप भी अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप घर पर ही अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं। नमस्कार, मैं शिल्पा आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूं, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आप मेरी कोई भी रेमेडी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे उसके रिज़ल्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उस रेमेडी से आपको क्या रिज़ल्ट आए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की रेमेडी बनाते हैं। सबसे पहले हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होगा गैस या इंडक्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन में कोई भी बर्तन नहीं जलता है, तो इसीलिए मैं तो हर बार ही इंडक्शन का यूज़ करती हूँ। तो आपको सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होगी चीनी। जी हाँ, जो हमारे घर में चीनी होती है वही चीनी आपको यहाँ पे लेनी है। मैं यहाँ पे इस रेमेडी को बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी यहाँ पे ले रही हूँ। दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। आपको एक नींबू लेना है, उसका आपको अच्छे से रस निचोड़ लेना है और वही रस आपको इसमें डाल देना है। हम यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करेंगे। नींबू के रस से ही हमें ये जो चाशनी है ये तैयार करनी है, यानी कि बिल्कुल ही हमें इसे अच्छे से पिघला देना है चीनी को। यानी कि हमें कोई भी एक भी यहाँ पे दाना नहीं चाहिए होगा चीनी का। बिल्कुल आपको इसे अच्छे से हिलाते रहना है। अगर आप हिलाओगे नहीं तो ये जल जाएगी। अगर आप गैस में इस रेमेडी को बना रहे हैं तो आपको सिम गैस करनी है, फिर ही आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। अगर आप फुल गैस छोड़ोगे तो आपकी जो ये रेमेडी है ये बिल्कुल ही जल जाएगी। क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो इसीलिए ये जो रेमेडी है ये आपकी जल सकती है। तो आपको इसको बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको जो भी तरीका या रेमेडी बताती हूँ उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उन रेमेडीज़ को पहले अपने हाथों और बाजुओं में ट्राई करें, फिर ही आप अपने चेहरे में इन्हें अप्लाई करें, क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग होती है और कई बार हमें ये मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें सूट करेगी और कौन सी नहीं। मैं आपको वही रेमेडी बताती हूँ जिन रेमेडीज़ के मुझे अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि पहले मैं सभी रेमेडीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर जिस रेमेडी के रिज़ल्ट मुझे अच्छे लगते हैं उन्हीं रेमेडीज़ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको जो भी रेमेडीज़ बताती हूँ उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको वही रेमेडीज़ बताती हूँ। उन्हें बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो सारा आपके घर की रसोई में मौजूद होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो बन के तैयार है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है गेहूं का आटा। जी हाँ, आपको आधे से कम चम्मच लेना है गेहूं के आटे का और वो आपको इसमें ऐड कर देना है। जिस गेहूं के आटे की हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा आपको यहाँ पे ले लेना है। आटा आपको तभी ऐड करना है जब हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है, फिर आपको इसे गैस जो है बंद कर देनी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेमेडी है ये आपको जलानी नहीं है, आपको बिल्कुल धीमी आंच पर इस रेमेडी को पकाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो रेमेडी है वो बनके तैयार है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इस रेमेडी को बनाना है और आपको एक थिक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये रेमेडी जो है ये गर्म होगी तभी आपको इसे अप्लाई करना है, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, गुनगुनी सी हो तभी आपको इसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये फिर लगेगी नहीं, यानी कि ये जम जाएगी। तो आप इस रेमेडी को स्टोर करके किसी डब्बी में भी डाल सकते हैं। जब भी आपको इसे अपने ऊपर अप्लाई करना हो तो आप थोड़ा सा इस रेमेडी को गर्म करें फिर अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये ज़रा भी फिर नहीं लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी रेमेडी जो है कितनी थिक है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है, फिर आपको इसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको अपने ऊपर इसे अप्लाई करके बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है और निकालना कैसे है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके क्या रिज़ल्ट आए हैं। मैं हर रेमेडी अपने चेहरे में अप्लाई करके बताती हूँ, लेकिन चेहरे में जो है वो मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल, अब मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई, तो इसीलिए मैं आपको आज अपनी लातों में इस रेमेडी को ट्राई करके बताऊँगी। क्योंकि लातों के बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में कोई भी वैक्स नहीं करवाता है, तो उसकी वजह से तो आज मैं आपको अपने लातों की वैक्स करके बताऊंगी कि आप
कि मैं घर पर ही अपने जो घर की जो रेमेडी होती है उन बना के उसी से मैं अपने बैग्स कैसे करती हूँ। घर पर ही बैग्स करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपके पैसे बचते हैं, दूसरा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है क्योंकि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हम बैग्स करते हैं उस टाइम जो हमें पेन होता है, जब हम खुद ही अपनी बैग्स करते हैं तो उतना पेन हमें नहीं होता, क्योंकि अपने हाथों से उतना पेन हमें नहीं लगता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इस बैग्स को लगाना और निकालना है। मैं यहाँ पे निकालने के लिए बैग्स की स्ट्रिप्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं, यानी कि पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉपी का पेज ले रही हूँ, उसी के मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं, और उसी से मैं यहाँ पे अपनी जो बैग्स है वो रिमूव कर रही हूँ, यानी कि निकाल रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे अपने हाथों की सहायता से लगाना है और निकालना है। लड़कियों और औरतों के सर के लंबे बाल सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बाल अगर हमारे चेहरे में और बॉडी में हो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब और भद्दे से लगने लगते हैं। हम उन्हें रिमूव करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनसे होता क्या है, एक तो हमारी जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, और उससे जो हमारे बाल हैं रिमूव करने के बाद तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़क और घने बाल आते हैं, और उनकी ग्रोथ भी जो होती है वो पहले से डबल हो जाती है। और जो मैं आपको रेमेडी या तरीके बताती हूँ उनसे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो पहले से कम हो जाएगी। अगर आप इन रेमेडीज़ को हफ्ते में एक बार भी ट्राई करेंगे तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन जो है वो डल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो इसमें सभी जो चीज़ें हैं वो घर की ही यूज़ की हैं, जिनसे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो आपके बालों की ग्रोथ है वो पहले से बिल्कुल कम, और जो आपके बाल हैं वो भी आपके धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है, आपको इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, आपको इस चीज़ के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो मिलेंगे। और मेरी जो भी वीडियोस होती हैं मैं उनके आपको रिज़ल्ट आपके सामने ही वीडियो में बताती हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मेरे बाल हैं वो निकल रहे हैं, आपको सामने ही दिख रहा होगा कि बाल जो हैं बिल्कुल बिल्कुल कितने आराम आराम से यहाँ पे निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो पेन होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा, बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपके बाल जो हैं वो निकल जाएंगे। आपको इसे स्ट्रिप्स को ऐसे लगाना है और थोड़ा ज़ोर से खींचना है, तभी आपके जो बाल हैं वो सारे निकलेंगे। आपको उंगली की सहायता से वैक्स लगानी है, या आप किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से भी आप वैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको लगानी है, फिर थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद आपको कॉपी का पेज लेना है, उसे आपको वहाँ पे टप टप करके फिर उसे आपको खींच के निकाल देना है। लेकिन आप जब भी उसे निकालें तो आप अपने बालों की जो ग्रोथ का जो हमारे बालों का जो मुंह होता है वो आपको देख लेना कि वो किस साइड है। अगर नीचे की साइड है तो आपको उसे ऊपर की साइड खींचना है, अगर आप ऊपर की साइड है तो आपको उसे नीचे की साइड खींचना है, तभी आपके जो बाल हैं वो जल्दी आराम से निकलेंगे। मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि आपकी रेमेडी काम नहीं की, तो वो काम इसीलिए नहीं करती है क्योंकि आप जो वीडियो है वो पूरी नहीं देखते हैं, आप वीडियो स्किप करके देखते हैं। अगर आप बीच बीच से वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप मिस कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि जो आप रेमेडी बनाएंगे वो तो ठीक से बनेगी ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें उसमें डलनी होती हैं वो तो आपने मिस कर दी होती हैं, तो उस वजह से जो है वो रेमेडी काम नहीं करती। तो इसीलिए मैं सभी वीडियो में यही करती हूँ कि आप मेरी जो भी वीडियो देखें वो पूरी फुल वीडियो देखें, तभी आपको उसके जो रेमेडी को आपको अच्छा तरीके से जो है वो आपकी रेमेडी बनेगी और अच्छे तरीके से वो रेमेडी आपकी काम करेगी। तो इसीलिए आप मेरी पूरी वीडियो को देखें और समझें और फिर आप उसे अप्लाई करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बैक्स किए हैं उसके जो बाल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेरी लात को भी देख सकते हैं जहाँ से मैंने बाल निकाले हैं। आपको भी इसी तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है और बनाना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जब भी आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके इसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको इसके क्या रिज़ल्ट आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।